চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে আসছেন সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী ও সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদি যুবরাজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধে এই সফর হওয়ার কথা রয়েছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत बड़ी खबर है और खुशखबरी की न्यूज़ है बांग्लादेशियों के लिए, और बड़ी ऑनर की बात भी है कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अब खुद कह दिया है, खुद ऐलान कर दिया है कि मैं अब बांग्लादेश के सफ़र पर, मैं अब बांग्लादेश के सरकारी विजिट पर जा रहा हूं। तो 2023 में ये भी खबरें आ रही थी कि अब आए कब आए, लेकिन अब जनाब तस्दीक हो गई है, और ये तस्दीक खुद जो सऊदी अरब के ढाका में एम्बेसडर हैं उन्होंने की है। इस बार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद कहा है कि मैं बांग्लादेश का विजिट करूंगा। तो अब जनाब ये जो खबर है आते ही बहुत ज़्यादा इस वक्त मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही है, और बड़ी बात है बांग्लादेशियों के लिए, और गुड न्यूज़ इसलिए भी है कि सऊदी जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान जब आएंगे बांग्लादेश में, ओबियसली फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएंगे, और बड़ी बड़ी बिजनेस डील भी होंगी और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होंगे। तो इसके साथ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट का भी चांसेस हैं, जो ऐलान किया था। लेकिन ऑयल रिफाइनरी का भी ऐलान किया हुआ था सऊदी अरब की तरफ से और उनकी आरामको कंपनी की तरफ से। अब कहा यह जा रहा है कि जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बांग्लादेश के विजिट पर आएंगे तब शेख हसीना जी और मोहम्मद बिन सलमान दोनों मिलकर इसका इफ्तिताह करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी होगी, यानी ऑयल रिफाइनरी की भी। और इसके साथ साथ एक खबर इस तरह की बड़ी खबर है जो हमसाया मुमालिक यानी म्यांमार और भारत के लिए बिजलियां बनकर गिरी हैं उनके ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा वो डर में हैं, खौफ में हैं कि क्या हो गया है कि हमारे साथ हमसाया मुल्क में यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। और अब जनाब जो उन्होंने ऐलान किया है वो जून और जुलाई का किया है, और जून के यानी आखिर में और जुलाई के शुरू में आएंगे वो, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन उनका जो ये दौरा है वो बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते के ऊपर मुश्तमिल होगा, और ये एक बड़ा विजिट है, अभी तक कोई इतना बड़ा विजिट नहीं करता। और फिर सऊदी क्राउन प्रिंस स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान, और ये अब जनाब बांग्लादेश में आ रहे हैं। बांग्लादेश और सऊदी अरब के दरमियान बहुत ही एक तारीख़ी इनके ताल्लुकात हैं आपस में, तो उसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन पहले एक वीडियो क्लिप है हमारे पास व्यूअर्स, वो देख लेते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে আসছেন সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী ও সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ। তার এই সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। সৌদি আরব এবং আঞ্চলিক রাজনীতির গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমান বিশ্বের প্রবল ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন মোহাম্মদ বিন সালমান। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান ফুড বাস্কেট বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের বলেন, সৌদি যুবরাজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তবে তারিখ এখনও ঠিক হয়নি। চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধে এই সফর হওয়ার কথা রয়েছে। রাষ্ট্রদূত জানান, ক্রাউন প্রিন্স সালমানের সফরকালে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং সৌদি আরব ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের উপায় নিয়ে আলোচনা হবে। সৌদি আরবে কর্মরত প্রায় 28 লাখ বাংলাদেশিদের নিয়েও আসতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। দেশটিতে আরও বাংলাদেশি শ্রমিক নেওয়া এবং তাদের বেতন বাড়ানোর ব্যাপারেও আলোচনা হতে পারে। 1985 সালে তৎকালীন সৌদি যুবরাজ আবদুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজের ঢাকা সফরের পর এটিই হবে কোনো সৌদি যুবরাজের প্রথম বাংলাদেশ সফর। তাই এই সফর দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে
উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করবে এমনটাই আশা করছে উভয় পক্ষ। ফুড বাস্কেট বিতরণ প্রসঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের ৩২টি স্থানে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের মধ্যে ২৪ কেজি করে মোট ১৫,৫০০ ঝুড়ি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে। সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ এবং যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নির্দেশনায় সংহতির প্রতীক হিসেবে অসহায় মানুষের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রদূত জানান, সৌদি আরব বাংলাদেশে $১.২ বিলিয়ন বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। এছাড়া সৌদি কোম্পানি রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল আগামী মাসে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বে টার্মিনাল পরিচালনা শুরু করবে। ভিশন 2030 এর আওতায় সৌদি আরবে নানা ধরনের সংস্কার কাজ শুরু করেছেন ক্রাউন প্রিন্স বা আগামীর বাদশাহ মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আব্দুল আজিজ। तो जनाब, आपने ये वीडियो देखी है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बांग्लादेश के विज़िट के बारे में किस तरह से बताया जा रहा है। और 2023 में भी ये खबरें आ रही थी और उसके ऊपर मुतज़ाद खबरें थी कि अब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए कुछ मसरूफियात की वजह से। और जो बड़ा उसमें फैक्टर था वो रशिया और यूक्रेन वार, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने बांग्लादेश का विज़िट नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा और डेट जो फिक्स होगी उसका ऐलान भी मैं खुद करूँगा। और अब जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने उसका ऐलान खुद किया है। और इसकी जो तस्दीक है उनके एम्बेसडर हैं, जिनका नाम ईसा बिन यूसुफ और एम्बेसडर इन ढाका, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान बहुत जल्द अब बांग्लादेश में होंगे। और ये सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ये जब आएंगे तो हो सकता है कि वो 1 हफ्ते तक वो बांग्लादेश में स्टे करें। और ये एक तारीख़ी दौरा होगा, एक तारीख़ी इस्तकबाल होगा, एक हिस्टोरिकल उनका वार्म वेलकम बांग्लादेश की हुकूमत करेगी। और फिर ये जो उनका विज़िट है, बताया ये जा रहा है कि 1 हफ्ता, यानी 1 हफ्ते से मुराद उसमें आपने पूरे का पूरा 1 हफ्ता बांग्लादेश में ही रहना है। तो ये तो भाई बहुत बड़ी खबर है। इस तरह नहीं करते सऊदियन, वो जाते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या फिर मैक्सिमम 3-4 दिन का विज़िट होता है। लेकिन अब अगर 1 हफ्ते के लिए आते हैं तो ये तो बड़ी अचीवमेंट होगी बांग्लादेश की। और बांग्लादेश इंटरनेशनली तौर पर ये दिखाने में कामयाब होगा। फिर बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगी, रोज़गार बहाल होगा, और फिर बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसको भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, यानी बेहतरी की तरफ हो जाएगी। तो आपका इसके बारे में व्यूअर्स क्या कहना, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।